हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। शिवलिंग व जल अर्पण विधि। हम आपको आज शिवलिंग पर जल अर्पण करने की विधि से अवगत कराएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियमानुसार इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि किस दिशा की ओर मुख कर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल उत्तर दिशा की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव भगवान का बायां अंग माना जाता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि कौन से पात्र से हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र चांदी, तांबे और कांसे के माने जाते हैं। स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम माना गया है। लेकिन तांबे के पात्र में शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। हम आपको बताएंगे, कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे से ही जल अर्पित करना चाहिए। पतली जल की धारा शिवलिंग को पर चढ़ाना ज़्यादा उचित रहती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने पर शिव जी के ऊपर जल गिरने के बाद हमारे पैरों पर उसके छींटे लगते हैं, जो सही नहीं है। जल के साथ कुछ और नहीं मिलाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। जैसे कोई भी सामग्री पुष्प, अक्षत, रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन जल में कुछ बूंदें नर्मदा या गंगा आदि पवित्र नदियों की जरूर मिलानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि वस्तु अर्पित करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप भगवान शिव को शहद, दूध, दही या किसी भी प्रकार का रस अर्पित करना चाहते हैं तो जल में न मिलाएं। कोई भी वस्तु भगवान को अलग से चढ़ाएं, फिर उसके बाद ही जल को चढ़ाएं। देसी गाय का दूध ही काम में लें। शिवलिंग पर केवल शुद्ध देसी भारतीय गाय का कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। अन्य प्रकार का दूध बिल्कुल न चढ़ाएं। आज 22 जुलाई 2024 सोमवार से बाबा भोलेनाथ का प्रिय सावन प्रारंभ हो रहा है। अतः आप इस पवित्र महीने में पूर्ण समर्पित भाव से भोलेनाथ की पूजा उपासना करें। बहुत वर्षों के उपरांत इस महीने में 5 सोमवार आएंगे। अतः यदि आप शुद्ध भावनाओं के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो सुख, लाभ तथा सभी 9 ग्रहों से भी आपको शांति मिलेगी। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है आपको उपयोगी लगा होगा। उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अन्य उपयोगी धार्मिक वीडियो भी आपको दिखा सकूँ। आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।